I'm working on Haryanvi music like as Elon Musk on Mars. This is really a crazy thing I have ever seen in this hip hop. इसमें सीधा ऑप्स की ब्रूटल टारगेट करता हुआ चल है भाई, जो कि 10-12 नेटफ्लिक्स मूवीज सीरीज थी आप मिला दिया, जब जाके एक इसी स्टोरी निकल कर आवेगी। और वे सारी मूवीज में तुमने बताऊंगा कौन सी मूवीज तक के कुछ इंस्पिरेशन लग गया है। तो के सिद्धू के बाद रियल लाइफ गैंगस्टर की चीजें अगर किसी पर जची है तो वो डांडा है भाई। और गैम्बिट नाम की सीरीज भी है। नेट गॉडफादर सीरीज का गैंग बिट्रेयल वाला सीन ने लॉस्ट इन वेव के कमेंट्स में लिखा था कई साल पहले कि योर किड्स गोना लाइक इट, मतलब उससे की मूव स्टेप के हिट गए थे। और उसके बाद डांडा न्योली वाला एल्बम के सारे ट्रैक्स ही हिट गए हैं। लाइक ब्रो सीरियसली 3 घंटे की मूवी 3 मिनट वीडियो में एंड तक बने रहियो, जरा सा भी स्किप ना करियो। हाँ जी, राम राम जी आप सभी ने, वेलकम एंड वेलकम बैक टू हरियाणवी वाइब्स 360। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। लेकिन भाई डांडे ने जो कोहराम मचाया है पैराडॉक्स में, उसने सबकी नींद उड़ा दी है। मतलब भाई 17 फरवरी ने जब पोस्टर अनाउंस कराया था तो बताया था कि डिफरेंट कंसेप्ट है, लेकिन यो हो सकेगा जो बोलिया करें कि बियॉन्ड द होराइजन, यानी जित लग दिमाग की सुरती भी ना जावे, जो कोई सोच भी ना सके, वो डांडा एंड टीम ने सोच के इंप्लीमेंट करके भी दिखा दिया है। नहीं भाई जेन्युइनली जिस भी बंदे का ब्रेन है इस कंसेप्ट के पीछे नेक्स्ट लेवल जीनियस है। मेनली तो डांडे के कंसेप्ट होया करेंगे सारे, बाकी जे किसी और का भी है टीम में तय तो शुक्रिया है भाई। हरियाणवी ही नहीं इंडियन हिप हॉप, और भाई आज मैं हिचकू को नहीं बात कहते हुए कि इंटरनेशनल हिप हॉप की बेस्ट म्यूजिक वीडियोस में नाम शुमार होगा पैराडॉक्स की इस वीडियो का। डांडा न्योली वाले ने फर्स्ट हरियाणवी ड्रिल में जो बात कही थी, I'm working on Haryanvi music like as Elon Musk on Mars. सही में एलोन मस्क की तरह ही लग रहा है भाई। वह सिंपल लाइन नहीं थी कोई भाई, प्रूव भी करता चल रहा है अपनी बात ने गेल की गेल। तो भाई पैराडॉक्स ट्रैक लिस्ट के अकॉर्डिंग 15th फाइनल ट्रैक, सॉन्ग्स के अकॉर्डिंग 12th एक्सक्लूडिंग स्किट्स, और रिवेंज ऑफ ए वॉरियर यो है भाई। पैराडॉक्स में आ रहा है स्टोरी के थ्रू रिवेंज ऑफ अ वॉरियर भी, तो बेरा नीब आवेगा के नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिख दिया फाइनल एंड लास्ट ट्रैक है, तो कोहराम रैप हो चुकी है शायद पैराडॉक्स गेल इफ स्किट हैज बीन स्किप्ड। तो भाई इसका टाइटल ही जबरदस्त है। सबसे पहले तो पैराडॉक्स यानी मेनली दो ऐसी सिचुएशंस जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो, उल्टी हो और इम्पॉसिबल सी लगती हो, लेकिन फिर भी कोई डीप मीनिंग निकल कर आवे उनका, उसकी ये पैराडॉक्स बोलिया जाया करे। इंग्लिश में अलंकारा में यूज होया करें ये चीज पोइट्रीज एंड ऑल में, जुगर आप कह दें कि थोड़े में ही बहुत ज्यादा, या जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। जीतने खातर हारना यो कॉन्ट्राडिक्टरी है आपस में और इम्पॉसिबल सी चीज है, लेकिन जब पूरी लाइन बोली जावे तो एक डीप मीनिंग निकल कर आवा है। और न्यू इस पूरे ट्रैक की थीम है या पैराडॉक्स, जिसमें ये सारी सिचुएशंस डिपिक्ट करके दिखाई हैं। सबसे पहले तो पूरी टीम का ही धन्यवाद करना बना है भाई, जो उन्हें जी तोड़ मेहनत करी है पूरी एल्बम में। बैक टू बैक पिछले 6-7 महीने तक अलग अलग कंट्रीज डिफरेंट लोकेशंस में जाकर शूट करना, एक नेक्स्ट लेवल हाई बजट वीडियो, उनमें भी डिफरेंट स्टोरीज शूट करना। तो लाइन प्रोडक्शन टीम का काम बहुत कम रिकॉग्नाइज किया जावा है, लेकिन भाई एक फॉरेन कंट्री में ये सारी चीजें प्रोवाइड कराना रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग किसे जंग तक कम नहीं है। और डांडे ने मेनली आर्म लाइन प्रोडक्शन थी, थैंक्स भी बोलिया, जो आर्मेनिया, रशिया, डिफरेंट फॉरेन लोकेशंस पे डांडे ये सारी चीजें प्रोवाइड्स करवाए हैं। और जितने एक्टर्स दिखे हैं सॉन्ग में, गाड़ियां दिखे हैं, क्रेन्स, गन्स, प्रोप्स, ये सारी चीजें इन्हीं के अंडर आवे हैं। तो भाई बहुत बढ़िया काम करा है। फिर ऊपर थे वीएफएक्स साउंड इफेक्ट्स बाय सहज कौशल। टेंशन गाने में दिख तो लिया था आपने कोहराम सहज का, उसके बाद तो बस अपना लोहा मनवान लग रहा है भाई हर म्यूजिक वीडियो में, चाहे वह मारुति हो या वोमिट ऑन पेपर हो। सिनेमाटोग्राफर जॉन ओरा की टीम, और इनकी बार तो असिस्टेंट डायरेक्टर गुरपाहुल, हरदीप सिंह एक्स, इतनी बड़ी प्रोफेशनल टीम है भाई, जब तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। देन इस ट्रैक के म्यूजिक में भी एक नहीं दो जणिया ने काम कर रखा है। सो मेनली म्यूजिक बाय गुरीत है, जिसने रशियन बंडाना प्रोड्यूस कराया था, और ये पैराडॉक्स की बीट तो उससे भी तगड़ी, पूरी डार्क वाइब वाली ट्रैप बीट जो वीडियो सीन गेल सब ने बांधे रखा है, एंड तक वाइब करता रहेगा हर कोई, और हेड नोड करते करते पूरा ट्रैक एंड करते हैं भाई। ऐसी बीट बनाई है। और म्यूजिक अरेंज कराया है फकीर म्यूजिक ने एंड मास्टर्ड बाय अशोक। सो बैक टू द टॉपिक, ब्रेकडाउन शुरू करा। बाकी इसकी आप सॉन्ग ब्रेकडाउन नहीं मूवी ब्रेकडाउन कवांगे। बाकी कमाल ले भाई, कोहराम सीजन पूरा ही एक नेटफ्लिक्स के एपिसोड तक कम नहीं था, जिसके हर एक महीने नए एपिसोड यानी ट्रैक्स आवे थे, एक तक बढ़ के एक। और जाने जाने इस पूरी नेटफ्लिक्स सीरीज का इससे बढ़िया क्लोजर नहीं हो सका था जदे पैराडॉक्स ड्रॉप कराया है। तो पैराडॉक्स म्यूजिक वीडियो शुरुआत हुआ है एडवाइजरी गेल कि इसमें इंटेंस एक्शन सीन्स होंगे, मैच्योर सीन्स यानी एडल्ट्स खातर, और गन्स एंड ऑल डमी प्रोप्स हैं सारे के सारे। कुछ असली नहीं मानना है, बस इमेजिनेशन है एक आर्टिस्ट की अपनी आर्टी दिखाने खातर। मेनली एडवाइजरी ऑडियंस तो ज्यादा सरकार खातर है जो बैन करते हैं कुछ भी। खैर तो म्यूजिक वीडियो की शुरुआत बीच के सीन्स तो हुआ है भाई, सस्पेंस वाला बीजीएम बजे है पीछे।
जो एक क्यूरियोसिटी बनावे है कि यो कौन है और क्यों मरा हुआ दिखाया है स्टार्टिंग में। फिर नेटफ्लिक्स की तरह ही टाइटल रिवीलिंग दिखाई है रेड स्क्रीन पे, हॉलीवुड टाइप रिवीलिंग दिखाई है भाई एक तरीके से। और एक्ट 1 यानी पूरी वीडियो थी चैप्टर्स में बांट रखा है डिफरेंट स्टोरीज के अराउंड, जो अलग अलग एक्ट यानी मूव्स हैं हीरो के, या कह लो कि मूवी के सीन्स थी एक्ट बोलिया है, जो कि सीन 1 2 3 होया करे, न्यू एक्ट या चैप्टर्स हैं इसमें 1 2 3 एंड सो ऑन। और कई थी मैंने भाई के हिप हॉप में आज तक ऐसा कंसेप्ट सोचा ही नहीं है किसी ने, क्योंकि भाई ये एक ओरिजिनल हाइब्रिड कंसेप्ट है जो कि 10-12 नेटफ्लिक्स मूवीज सीरीज थी आप मिला दिया, जब जाके एक इसी स्टोरी निकल कर आवेगी। और वे सारी मूवीज में सामने बताऊंगा कौन सी मूवीज तक के कुछ इंस्पिरेशन लग गए है, तो वीडियो में एंड तक बने रहियो, जरा सा भी स्किप ना करियो, क्योंकि स्किप करोगे और पूरी स्टोरी मिस हो जाएगी। तो एक्ट 1 है ब्लड ऑन द बोर्ड। तो मेनली पूरी रूल बुक समझाई है भाई ने इसमें कि यह पूरी वीडियो जो कि माफियाज का गेम होगा एक चेस के अराउंड, और ब्लड ऑन द बोर्ड यानी चेस बोर्ड पे ब्लड का गिरना। जुकरे दो माफिया किंग्स का क्लैश शुरू हुआ है जब ये चेस गेम भी शुरू हो जावे है, जिसमें प्यादे अटैक करना शुरू करते हैं और उनका ब्लड स्पिल होना शुरू हो जाए है। और इसमें दोनों साइड के प्यादे यानी गैंग मेंबर्स एक दूसरे ने मारना शुरू कर देंगे। इससे रिलेटेड एक क्वींस गैम्बिट नाम की सीरीज भी है नेटफ्लिक्स पे, जो स्ट्रेटेजिकल चेस पे ही बेस्ड है, जो पूरी पॉपुलर रही थी स्मार्ट मूव्स खातर चेस के। तो जुकरे म्यूजिक वीडियो में दिखाया है कि कोई किल होगा दोनों गैंग्स में थे, दैट इज इक्वल टू चेस में किल हो जाएगा। अगर डांडे की टीम का कोई जावेगा ब्लैक्स में तो वो ब्लैक पीस ब्रेक होता दिखाया है, व्हाइट्स का जावेगा तो व्हाइट्स थी ब्रेक कराया है। और डांडा न्योली वाला ब्लैक्स का किंग है और सबसे पहले एक दूसरे के आमी श्यामी है, फेस ऑफ दिखाया है दोनों अपोजिट गैंग्स का, एक चेस गेम की तरह ब्लैक्स की आर्मी और व्हाइट्स की आर्मी की तरह। और डांडे की रानी इस वीडियो में या कह लो ब्लैक्स की रानी भी दिखाई है, और इनका सिंक आगे चलकर भाई लिरिक्स में जबरदस्त कराया है, देख दे चलियो। और फिर शुरू हुए हैं लिरिक्स के न्यूज की हेडलाइंस में नाम चल रहा है आजकल उल्टे कामा की वजह से। न्यूज हेडलाइन कदे परचा में रवा, मीडिया पेपराजीज आगे पीछे घूमे हैं, पेपराजी आगे पीछे चर्चा में रवा, और बतावे कि डांडा हाई प्रोफाइल बंदा है जिसका ओजी ओरिजिनल गैंगस्टर वाला टैग है, यानी बॉस ऑफ दिस सीन। हाई प्रोफाइल ओजी टैग लागे देख। और अगली लाइन भाई बॉलीवुड आलिया की सर्चा में रवे भाई, ओरा डिफाइनिंग लाइन है या डांडा न्योली वाले की, बॉलीवुड आलिया की सर्चा में रवा। और ये सारे फैक्ट्स ही हैं अब तक जो भी लिरिक्स में सुनाए हैं। और क्वीन की आंखें गेल जो सीन दिखाया है भाई कि मेरी महबूबा मैंने बतावा है कि के कुछ करना है, जुकर चेस में एक तरीके से सबसे ज्यादा पावरफुल होया करे क्वीन, जो क्यूकरे भी अपने मूव्स चला सके है, तो उस हिसाब से लिरिक्स की मैच कराया है। मेनली भाई ने अपनी वाइफ की भी डेडिकेट करी है या लाइन हो सके है रियल लाइफ में, और बतावे कि वह मेरे सिन यानी कांड लोग आगे हाइड करे है, जुकर घरा में आदमी की में कांड करके आ जाए है तो उसकी वाइफ दूसरे आगे कहे कि किमें नहीं बस उन्हें बाहर जा रहा था थोड़े दिन खातर। मेरे लोग आगे हाइड करे चोरी, और कहन देखो आंधिया ते भी खरी खरी सुना दे है बा, साइड करे चोरी, और डांडे गेला फ्यूचर डिसाइड करे छोरी। मेरी गेला फ्यूचर डिसाइड करे छोरी। तो एक चीज नोटिस करियो इस ट्रैक में कि लिरिकल स्ट्रक्चर भाई लाजवाब कराया है डांडे ने, मतलब 3 पहरे हैं और तीनों की स्ट्रक्चर वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड है भाई। तो हमने वीडियो में आगे बताऊंगा इसके बारे में कि क्यों डांडा लिरिक्स गेल खेल गया है तीनों वर्सेस में। तो सबसे पहले वर्स में अपना ओरा रुतबा जो है वो तो बताया ही है, और उसकी गेल गेल अपनी लाइफ की उस लड़की का भी यानी महबूबा का भी जिक्र कराया है, जिस गेल उलझी हुई जिंदगी भी आसान लग गया है, उनकी डेडिकेट करदा होया चल रहा है। और वीडियो में दोनों गैंग्स के मेंबर्स एक दूसरे की मारने लग रहे हैं, अटैक करने लग रहे हैं, तो ब्लड ऑन द बोर्ड स्पिल होना शुरू हो गया है। और फिर नेक्स्ट सीन क्या कमाल माइंड है भाई इसके पीछे, चेस बोर्ड का जो ऊपर का व्यू दिखाया गया है, न्यू एक एरियल शॉट लिया गया है, और व्हाइट्स की गाड़ी भी व्हाइट है और ब्लैक्स की ब्लैक दिखाई है, चेस के पीसेस यानी मोरिया की तरह ही। और फिर व्हाइट की गाड़ी गेल फेस ऑफ था एक ब्लैक कार का, तो उसके साथ ही जो करे आए न्यू चेस में भी स्लाइड करते हुए आए हैं पीसेस आगे। और इसे गेल आ गया है एक्ट 2 टावर्स इन ड्यून, यानी चेस की गेम में जो रुक यानी हाथी होया करे उसकी शेप एक टावर कैसल जैसी होया करे, और पूरी चेस का सब तगड़ा डिफेंस होया करे इसका। तो इस एक्ट में ओप्स के डिफेंस सिस्टम यानी हाथी का शिकार करेंगे। गाड़ियां डिवाइडर पे चढ़ी रहा करे, और गाड़ी डिवाइडर पे बोली थी भाई ने, लेकिन डिवाइडर पे तो जेसीबी लेकर आ गया, मतलब हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लिरिक्स गेल, क्योंकि लिरिक्स में गाड़ी इज इक्वल टू जेसीबी है। तो अल्ट्रा प्रो मैक्स सीन चल रहे हैं, और तुर्की के वेपन्स गेल जो विंडशील्ड के आर पार गन शॉट वाला सीन दिखाया है, तगड़ा सीन शूट कराया है, ढांडा पूरा एनर्जेटिक वे में एक्शन सीन की तरह बोनेट पे चढ़ कर आर पार शूट करे है, और चेस में किंग सब लास्ट में आया करे, और इसमें शुरू में आ गया यानी मामला उसका पर्सनल है। तो ब्लैक्स का किंग मेंबर्स पे ही डिपेंड नहीं है, खुद भी किल करता चल रहा है अपने रिवेंज खातर। प्रोपर जॉन विक मूवी स्टाइल में ये सारे सीन दिखाए हैं। तो किंग ने एक मेंबर भी किल कर दिया है उनका, और हुक भी चल रहा है पीछे। तेरा यार चल समझते बाहर नहीं, सही में डांडा समझते बाहर हो रहा है भाई को, राम में दिख गया है सबने कि क्यों समझते बाहर है, और बाज की तरह फोकस्ड है अपनी उड़ारी पे जो ऊंची उड़ारी है, और ओप्स सारे तितरा की डार हैं। छोरा बाज बैरी तितरा की डार नहीं, तो म्यूजिक वीडियो ही नहीं रियल लाइफ में भी ओप्स की जवाब दे दी है। मेरे हाथों देख होने ऐसी कार नहीं,
रियल लाइफ में भी बेशक हिप हॉप म्यूजिक से रिलेट कर लो चाहे लाइन या आगे आगे म्यूजिक वीडियो के रेफरेंस मान लो कि डांडे के हाथों सारे होने हैं शिकार नहीं, मतलब दोनों वर्ल्ड में इसके रेफरेंस देखे जा सके हैं। और फिर दोनों गैंग्स के हाथियों का फेस ऑफ हुआ है जो कि एक्ट 2 की एक थीम है। और फिर इसमें व्हाइट्स का हाथी मर्ज है। चेस में भी पूरा वो एक कांच का पीस सेटर होते हुए दिखाया है, यानी व्हाइट्स का डिफेंस ई ब्रेक हो चुका है इसकी गेल। और यो दांत वाला सीन किसी मूवी तक कम नहीं लगता। और इस म्यूजिक वीडियो में जो एग्रेशन दिखा रखा है भाई डांडे के कैरेक्टर ने, पूरा अपने कैरेक्टर में घुस चुका है। और भाई फर्स्ट वर्स फिनिश हो लिया है इसकी गेल। अब आवा है दूसरा वर्स। इस वर्स में एक लिरिकल स्ट्रक्चर में चेंज दिखा है। ओप्स की प्रॉपर चुलबुले अंदाज में रिप्लाईज देवे है भाई। और ईब कोई रानी का जिक्र नहीं करा है इसमें, जुकर अपना थोड़ा सा सॉफ्ट एंगल दिखाया था पिछले वर्स में, इसमें सीधा ओप्स की ब्रूटल टारगेट करता हुआ चल है भाई। और वीडियो में आवे है एक्ट 3 द फॉलन स्टीड। स्टीड यानी घोड़ा, नाइट भी कमे जिसती जो चेस का सबसे तगड़ा डिफेंस तोड़ने वाला मन्या जाया करे, एल शेप में चलिया करे और अनप्रिडिक्टेबल मूव्स होया करे भाई इसके। तो अनप्रिडिक्टेबल तरीके तय मारेंगे इसने। और डांडे के लिरिक्स आवे हैं खोले गोलियां ते हेडलॉक कई साल पहले मना के खोले गोलियां ते हेडलॉक कई साल पहले। तो प्रवीण डांडा टाइप टॉक्स करी है जो नाम आया करता पहले केसा में एक केस चल एचयू में फायरिंग वाला। और बैड लोग कई साल पहले हिट कर लिए, ईब तो आसानी गेल डील कर लिया हाँ किसी ने भी करे हैं बैड लोग कई साल पहले। और मेरा आगे ये बैगी जीन्स फंकी जैन जी वाले फैशन ना दिखावे बेटा मेरे आगे बैगी जीन पैर के ना गुम मैंने कई साल पहले ड्रेड लोग करके छोड़ दिए हैं। छोटे करके ड्रेड लोग कई साल पहले जो बाड़ा का स्टाइल हुआ है ड्रेड लोग उड़ जो बाबिया पर के बाल कह दे हाँ आपा देसी भाषा में। अप टू यू गाने में कई साल पहले आकर के छोड़ दिए हैं भाई ने जो यो जे कोल वाला स्टाइल है। और फिर आवे है इस ट्रैक की जबरदस्त लाइन जो कर सरकार में आने के बाद ओपोजिशन आले थी बर्बाद करया जाया करे, वो काम करना है उरे ओप्स गिला। यानी जब डांडा अपनी आई पावेगा तो आज जो कर पावर में आई गवर्नमेंट ईडी सीबीआई तक लेकर सब की में पाछे ला रही है। और ओपोजिशन दो रहे ऑप्शन ही नहीं छोड़ रखे ऊपर आन के, तो रियल लाइफ में भी ओप्स की जवाब दे दिए हैं इस लाइन गिला। तेरी गेल वा करांगे रे जो पावर में आके ओपोजिशन की गेल सरकार करया। और म्यूजिक वीडियो में भी रिप्लाई दिए हैं। एक के टाइम में 3-3 वर्ल्ड चल रहे हैं भाई। एक तो लिरिक्स वाला रियल डांडा वर्ल्ड है, चेस वर्ल्ड चल रहा है और एक माफिया वर्ल्ड भी दिखने लग रहा है। तो एक जो एक्ट की थीम है उसके अकॉर्डिंग घोड़ा आगे आवा है व्हाइट्स का। फिर माफिया वर्ल्ड में व्हाइट्स के घोड़े थी गाड़ी गेल उड़ा दे हैं। और लिरिक्स चल रहे हैं कि वो हाल कराएंगे जो सरकार में आने के बाद ओपोजिशन का करया करें। इस सीन थी कार एक्सीडेंट गेला क्योंकि सिंक करया है, माइंड ब्लो कर दिए। ये मूवीज में भी दिखा करें क्योंकि पावर वाले फेक एक्सीडेंट्स करवाया करें, तो उस गेल सिंक करया है लिरिक्स के हिसाब से। कमाल कंसेप्ट लाया है। और फिर चेस में भी व्हाइट्स का घोड़ा किल कर दिया, तो स्ट्रेटेजी लान वाला मानस भी मार दिया है ओप्स का। फिर आवा है एक्ट 4 द टायरेंट्स फ्यूरी, यानी व्हाइट्स के किंग का झपटने वाला गुस्सा, क्योंकि उसकी फोन पे बताया कि क्योंकि तेरा डिफेंस सिस्टम हाथी और घोड़ा मार दिए हैं ब्लैक्स ने। नार्कोज और ब्रेकिंग बैड सीरीज में जो एम्पायर कोलैप्स दिखाए हैं, न्यू में इसमें भी दिखाया है। और इसे गेल जो लिरिक्स आवे उरे के हम फोन पे थ्रेट नहीं दिया करते, खुद थ्रेट बनके आया करा सीधा मारन खातर। अरे फोन पे नहीं खुद ही थ्रेट लेके आवा। और सच में मैं कहने तो नहीं रोक पाया भाई खुद ने के सिद्धू के बाद रियल लाइफ गैंगस्टर की चीज अगर किसी पे जची है तो वो डांडा है भाई। और जो ये लिरिक्स है म्यूजिक पोजिस गेल क्या जबरदस्त लागे हैं। बैरिया के माथे पे स्वेट लेके आवा। रो वोकल्स गेल ऑडियंस ने एक के दम वाइब ते जगा दे हैं। मिल के न बड़े बड़े महला गेल कदे मन, जब एक के दम रुके तो न्यू लागे जनु डांडा आराम से स्लाइड करके आया है बीट पे। और फिर आवे है एक्ट 5 द क्रूक्ड बिशप, यानी गद्दार ऊंट बिशप। इस गेम का ये ऊं भी टेढ़ा चलिया करे गेम में, तो टेढ़े काम भी करेगा। और इसमें स्टार्टिंग में ही ब्लैक्स के बिशप थी गन पॉइंट पे किडनैप कर ले हैं व्हाइट्स के प्यादे। और अकॉर्डिंग टू चेस एंड रियल स्टोरी में व्हाइट्स की रानी फिर रिश्वत देकर अपने गेल मिला ले है, उसने हैंडशेक करते हुए भी दिखाया है। उरे द गॉडफादर सीरीज का गैंग बिट्रेयल वाला सीन लग गया। और फिर व्हाइट्स का बिशप अपना नेक्स्ट शिकार टोवे है, ब्लैक्स के उस बिशप ने छोड़ दे है, क्योंकि ब्लैक बिशप थी तो अपने मूव्स गेल पहले ही मिला लिया है अपनी टीम में। और जो डायगोनली अटैक करया करे चेस में नुए चला रखा है प्रॉपर गेम में भी रूल्स के हिसाब से। और ब्लैक बिशप थी मिलाए बाद वो ब्लैक्स की क्वीन की मुखबरी कर दे है, जिसके बाद व्हाइट्स का बिशप क्वीन पे अटैक कर दे है और असैसिनेट कर दे है, मतलब मार दे है। और ब्लैक्स का किंग यानी डांडा जब देखा है तो रोना भी निकला है क्वीन थी देख के, और गुस्से में भी भर जे है। और जॉन विक टाइप अपनी रानी का बदला लेगा। तो स्टोरी कनेक्ट भी करी है कि क्यों किंग शुरू से ही इन्वॉल्व है इस पूरे रिवेंज में, तो यो वो मेन रीजन था उसका। देन फिर नेक्स्ट वर्स आवे है। पिछले वर्स में ओरा फार्मिंग स्टाइल में ओप्स थी रिप्लाई दिए थे अग्रेसिव मोड में, एंड इस वर्स में फिर स्विच कर दिया है अपने पार्टनर की तरफ। तो लूट काला पैर के ना गुम्या कर छोरी छोरे 40 डिग्री में भी फ्रीज होए पड़े। और कब है कि जानना है तो कल किते मिल, क्योंकि प्रोफाइल्स थी देख के नहीं बेरा लगन किते मिल छोरा नहीं समझ प्रोफाइल गेल नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया प्रोफाइल हमेशा ही एस्थेटिक कूल टाइप रखनी पड़े।
पड़ा है एक इंडिविजुअल ने, लेकिन रियल लाइफ में बंदा सॉफ्ट है तो समझ नहीं आना प्रोफाइल आ गेल। तो रानी खातर ये बात हो रही है, लेकिन आयरनी यह है कि वाइब ओप्स ने मार दी है, लेकिन उसका रिवेंज बाकी है। देन वीडियो में चल रहा है एक्ट 6 क्वीन इन एसिस। क्वीन सबसे इंपॉर्टेंट मोहरा होया करे चेस में और सबसे पावरफुल भी। उसके जान के बाद इमोशनल हो जाए है सीन काफी। और क्वीन इन एसिस यानी क्वीन तो जा चुकी है, अब कुछ नहीं है, बस सीधा डिस्ट्रक्शन होगा। जो ढांडा अपनी गन गेल दिखाया है, पीछे ते डार्क रूम में एक लाइट दिखाई है, विंडो ते प्रॉपर किंग का डार्क और एक्टिवेट मोड ऑन दिखाया है। बस फिर किंग अपनी गाड़ी में बैठ कर जावे है, जिसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बदला चल रहा है और वो वायलेंट अंदाज कार गेल शो कर रहा है। पूरी स्पीड में कार ड्रिफ्ट स्लाइड्स करती हुई जाने लग रही है और इतना ज्यादा ब्रूटल दिखाया है सीन कि गाड़ी के बोनेट पे चढ़ के जो पहले मार रखा है, टूटी हुई विंडशील्ड में तो दोबारा गन डाल के लगातार राउंड्स फायर करे हैं। इस तरह ब्रूटल तो के ही दिखाओगे भाई। लो सरकारी सही में ही ब्रीच कर दिए हैं जो लिरिक्स में बोले पड़े, लो सरकारी कई ब्रीच होए पड़े। और फिर हैवी मशीनरी गन्स जो करके कोई वॉर जोन सिचुएशंस होया करे माफियाज की, वो सीन दिखाए हैं। इन बड़े लास्ट ट्रैक नोट गिल्टी में तो बस ऑटोमेटिक गन्स चलाई थी, और तो मिसाइल गन रॉकेट लॉन्चर्स लेकर आ रहे हैं और सीन बैकग्राउंड में पूरा तबाही वाला है। मिडिल ईस्ट का एक सीन सा बना रखा है, गाड़ियां में तो धुएं उठ रहे, मार्केट सीन दिख रहे हैं, मिसाइल्स गेल गाड़ियां थी उड़ा दिया गया है। इसे गेल चेस में किंग ने एक और प्यादा निपटा दिया और अपनी गाड़ी लेकर निकल लिया है वो अपने नेक्स्ट शिकार की तरफ। और महबूबा की तारीफा के पुल बांधे जा रहे हैं, लेकिन वीडियो अलग रिवेंज मूड में चल रही है। देन एक्ट 7 द सीज ऑफ द डायगोनल, यानी इस बार जो डायगोनली चलिया करे बिशप ऊंट जिसकी राइट हैंड कया करे किंग का, उसकी टेरिटरी सीज करनी है। भाई खतरनाक सीन दिखाया है गॉडफादर मूवी की तरह। फियरलेस वाइट्स के घर में घुस जे है। और भाई एक और चीज बेरापटी के क्यों नेटफ्लिक्स बोला था, क्योंकि नेटफ्लिक्स एंड चिल टाइप सीन भी दिखाए हैं। रूम में घुस दे जो सीन कराया है, कैरेक्टर में इतना घुस चुका है, डांडा न्यू में भूल गया कि इसके बाद घर भी जाना है और घर जवाब भी देना है इस सीन का। बाकी ये तो निशानी है एक प्रोफेशनल एक्टर की। बियॉन्ड द होरिजन करने लग रहे हैं सारी चीजें, नो लिमिट्स नो बॉर्डर, जस्ट रो लाइक अ माफिया। जो अपने कैरेक्टर में फुल ऑन आ चुके हैं, तो वो कैरेक्टर तो मेंटेन रखा ही है थ्रू आउट द सीन। उसकी गेल गेल वो एटीट्यूड भी बिल्डअप करके रखा है। अपने खातर हो सके है ये चीजें नहीं हो, लेकिन वेस्ट साइड हिप हॉप में कार्डी बी और जो आर्टिस्ट हैं वो काफी टाइम तक ध्यान लग रहे हैं। और भाई और चौक देखो नहीं आ पाई ये सब चीजें देख के, क्योंकि डांडे ने लॉस्ट इन वेव के कमेंट्स में लिखा था कई साल पहले कि योर किड्स गोना लाइक इट, मतलब नेक्स्ट जनरेशन तक ये सैचुरेशंस आ जाएंगी अपने हिप हॉप में। और टेबल पे बैठ के आराम तक कोक पीवे है, पीकी ब्लाइंडर्स टाइप काम विलन वाइब शोकेस करी है इस सीन में। और सॉन्ग में अपनी महबूबाती कह कि कोई भी एरा गैरा मारी गेल निभा नहीं सकता, कोई जेन्युइन नीडर बेखौफ ही होगा जो मारी गेल निभावे नहीं सकता कोई निभाया गैरा मारी गेल, क्योंकि 24 घंटे मौत वाला पैरा रवे है, 24 घंटे मौत वाला पैरा मारी गेल। और जो कि मैं शक हो तो कल के अखबार की हेडलाइन देख लिए। शक मेरे बोला पे छोरी रे देख लिए कल का तू अखबार। और ये सिगरेट वाले चिल सीन भी पीकी ब्लाइंडर्स टाइप वाइब दे में है। जब एक कैप्शन में कही है कि विदाउट सब्सक्रिप्शन का नेटफ्लिक्स दिखाया है, और बेरा लग गया होगा हमने कि क्यों कही है। और ब्लैक्स का मोरा आके व्हाइट्स के बिशप की गन गेल हेड शॉट मारा है एंड देन किल्ड। तो किंग ने बिशप भी किल कर दिया है इनका, और फिर अपनी गाड़ी अगले टारगेट पे लेकर जावा है। एक्ट 8 आवा है इसे खेल द फाइनल गैम्बिट। गैम्बिट प्रॉपर एक चेस टर्म है, यानी अपने चीज थी गवा के या दाव पे लगा के दूसरे थी ट्रैप करना। तो उरे ब्लैक्स का किंग यानी डांडा अपने बिशप गेल जावे है, व्हाइट्स के किंग यानी ओप्स के गैंग लीडर ते मिलन, और इब होवे है व्हाइट्स और ब्लैक्स के किंग्स का फेस ऑफ। और चेस गेम में भी आवे है साथ में ब्लैक्स का बिशप, जो पहले खरीद लिया था व्हाइट्स ने। चेस में दिखाया है कि ब्लैक्स के बिशप की रेंज में आ गया है ब्लैक्स का किंग भी, और ब्लैक्स का किंग यानी डांडा और अपने ही किंग पे वो गन तान ले है। गेल गेल बैक स्टोरी भी चल रहा है कि वो पहले क्यों कर खरीद लिया था, और इसमें ब्लैक्स का किंग थोड़ा टेंस्ड और सरप्राइज्ड दिखाया है कि वो मेरे पे बंदूक क्यों तान रहा है। लेकिन व्हाइट्स का किंग चिल मूड में हंस है, अपने षड्यंत्र के बारे में सोच के। अपनी मूवीज सीरीज में भी होया करें ये चीज कि घर का बेदी वाली जो स्टोरी है, लेकिन इसे चक्कर में व्हाइट्स का किंग न्यू भूल जो है कि वो भी तो ब्लैक बिशप के निशाने पे आ गया है, गन उस तरफ भी घूम सका है। प्रॉपर शेरलॉक और डेथ नोट सीरीज वाला ट्रैप दिखाया है भाई, और सेम सिचुएशन चेस बोर्ड पे भी डिजाइन करी है। जो डेंजर है वो प्रॉपर दिखाया है किंग के ऊपर। एंड फाइनली ब्लैक्स का बिशप किल कर दे है व्हाइट्स के किंग ने, एंड देन चेकमेट। मेरे हाथों देख होने हैं शिकार। जब इसका नाम पैराडॉक्स रखा गया भाई कि एक टाइम पे सब कुछ खत्म कर दिया था ब्लैक्स का, क्वीन भी मार दी, बिशप भी खरीद लिया, एंड में गन पॉइंट पे भी आ गया था किंग यानी डांडा, लेकिन हार के भी जीत गया। सो परफेक्ट एग्जांपल फॉर पैराडॉक्स प्रेजेंट कराया है। और फिर लास्ट में दिखाया कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है, बचा है तो अकेला ब्लैक्स का किंग इन द चेस बोर्ड। और चेस में चाहे कोई भी मर जाओ, किंग जिंदा है तो वो जीत चुका है। और बीट गेल देन वीडियो एंड कर दी।
ब्रो दिस इज रियली अ क्रेजी थिंग आई हैव एवर सीन इन दिस हिप हॉप सीन। सच में हक्के बक्के कर दिए हैं, शब्द ही नहीं बने जो इनकी तारीफें कर सके। लाइक ब्रो सीरियसली 3 घंटे की मूवी 3 मिनट के सेक्शन में डिवाइड करके डिफरेंट कंसेप्ट बिल्डअप करे हैं और फिर उनकी एग्जीक्यूट भी करा है। वी ऑल शुड बो डाउन टू दिस अमेजिंग टीम भाई। लाइक जेन्युइनली डायरेक्टर, राइटर, स्टोरी कंसेप्ट, एग्जीक्यूशन, वीएफएक्स, ट्रांजिशन, कलर ग्रेडिंग, साउंड इफेक्ट्स, वोकल्स, लिरिक्स, किस किस चीज की तारीफ करूं स्टिल कांट फिगर आउट भाई। बस इतना है, मजा आ गया देख के। फाइनली हरियाणवी हिप हॉप और हरियाणवी सिर्फ अपने इस रीजन की वजह से बोला है, लेकिन इंटरनेशनल ग्लोबल हिप हॉप हो चुका है अपना हरियाणवी हिप हॉप। तो फाइनली कोई ऐसा आर्टिस्ट मिला है जो हरियाणवी म्यूजिक में अपनी दिल जान सब कुछ लाने लग रहा है। फाइनली एल्बम रैप अप हो गई है, 7-8 महीने लगे हैं टीम के, लेकिन कोराम तो माच गया है भाई। तो हम खुद इमेजिन करो कोराम के बाद डांडा का ओरा कितना प्लस हो चुका है। अनइमेजिनेबल थिंग्स करके दी है हरियाणवी मॉडर्न इंडस्ट्री डेज में कि पूरी एल्बम विद वीडियोस आई है। और भाई एल्बम जब आया करे किसी की तो 2-3 ट्रैक तो सबके पसंद आया करें, बाकी मार्जिनल स्ट्रीम्स आया करें, लेकिन उन्हें तो पूरी एल्बम ही सुपर हिट गई है भाई। और डांडा ने यो भी बताया कि एल्बम न्यू नहीं होती, 8-10 गाने गेर का बस छोड़ दिए, एक एक गाने पे अपनी पूरी सेम एनर्जी गेल वह जान लाई है। तो आज एक बात प्राउडली कह सका पा कि एक तो सिद्धू मूसेवाले की मुंह स्टेप के 30 के 30 ट्रैक सुपर हिट गए थे, और उसके बाद डांडा न्योड़ियाड़ा आवा है जिसकी एल्बम के सारे ट्रैक्स ही हिट गए हैं। टच वुड। करण औजला की भी 2-3 ट्रैक्स लोगों ने फ्लॉप कहे थे क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक म्यूजिक कर दिया था भाई ने, तो लोगों की समझ से बाहर हो गई थी वाह। लेकिन टच वुड कोराम ने तो कोराम ही मचा दिया है। स्किट्स से लेकर ट्रैक्स सब सरप्राइजिंग एलिमेंट्स दिखे यहाँ पर इसमें। तो भाई डांडा एंड टीम द्वारा जो भी था उन्होंने सब कुछ झोंक दिया है इस एल्बम में। तारा काम है बस स्ट्रीमिंग वाला, तो रज के स्ट्रीम्स करो, मोस्ट स्ट्रीम्ड एल्बम बना दो इसने। जो नॉट गिल्टी बिलबोर्ड पे आया था, पैराडॉक्स की भी उसके ऊपर लेकर जाना है। बाकी मैंने बेरा है तो हमने पूरा ट्रैक विद वीडियो पसंद आया है, फिर भी तारा फेवरेट सीन या लाइन कमेंट में जरूर बता दियो। और इसी अमेजिंग डिटेल्ड रिव्यू वीडियोस खातर चैनल कर लियो सब्सक्राइब, और मजेदार कंटेंट और रील्स खातर इंस्टा पे भी फॉलो कर लियो। और सबसे जरूरी के जनवरी टॉप सॉन्ग्स की वीडियो भी आ ली है चैनल पे, तो वह भी देख लियो जाके। एंड फेब्रुअरी रिलीज ट्रैक की स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट भी ऐड कर दी है इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में, तो स्पॉटिफाई पर जाकर फॉलो कर लियो और प्लेलिस्ट भी सेव करके स्ट्रीमिंग करो, ताकि नए पुराने अंडरग्राउंड मेन स्ट्रीम सब हरियाणवी आर्टिस्टा की स्ट्रीमिंग बढ़ती रहे और अपना हरियाणवी म्यूजिक और बड़े मुकाम पे पहुंचे। तो जल्दी मिलते हैं नई किसी अपडेट के लिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। राम राम जी आप सभी ने। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।